नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, उसमें हम करेंगे मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी एंड पीपीएम। और इन तीनों के करने के साथ साथ हम उस एक कंसेप्ट को समझने के बाद हम जेई और नीट में जो क्वेश्चंस आए हैं उससे रिलेटेड वो भी कर लेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट लेते हैं मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन जो है इट इज रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट 2 डिवाइड बाय टोटल सम ऑफ द मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। तो यहां पे मैंने बाइनरी सॉल्यूशन की बात करी है कि एक कंपोनेंट है N1 और N2। ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1 एंड 2। अगर दो ही कंपोनेंट हो तो ये मोल फ्रैक्शन किसका होगा? कंपोनेंट 2 का। वैसे ही अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना हो कंपोनेंट 1 का, उसको x1 से डिनोट करेंगे, तो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1 ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्योंकि मैं बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, सिर्फ जब दो ही कंपोनेंट हो। तो इन दोनों रिलेशन से और क्या आ सकता है कि अगर मैं x2 प्लस x1 करूं, दोनों कंपोनेंट को ऐड कर दूं, दोनों मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दिया, तो N2 प्लस N1, N1 प्लस N2 एक ही बात है। तो ये हो गया इनका एलसीएम। ऊपर क्या आ जाएगा? N2 प्लस N1, तो कैंसल मीन्स 1। टोटल सम ऑफ द मोल फ्रैक्शंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। और अगर मैं रेशियो फाइंड आउट करूं x2 बाई x1, क्या हो जाएगा? x2 इज N2 ओवर N1 प्लस N2, और x1 क्या होगा? N1 ओवर, तो ऊपर चला जाएगा N1 प्लस N2, कैंसल, तो क्या आएगा? N2 बाई N1। दैट इंप्लाइज रेशियो ऑफ द मोल फ्रैक्शंस इज इक्वल टू ratio of the number of moles. Ratio of the mole fractions is equal to ratio of the number of moles. तो ये रेशियो आ गई, ये सम आ गया। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। और अगर मेरे पास कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा हो, आई कंपोनेंट्स, तो भी मोल फ्रैक्शन अगर x2 का निकालना है तो, या xi का निकालना, तो दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस सो ऑन Ni, जितने भी कंपोनेंट सबका सम। और सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट हो गया अपने पास। रेशियो ऑफ द मोल फ्रैक्शन, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शंस, और मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करना है। और नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हो, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ना दिए हो, तो इट इज वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, N2 क्या जाएगा? वेट ऑफ 2 ओवर मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपोनेंट 2। तो इन दिस वे ये मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट अपना हो गया। इससे रिलेटेड एक पहले इजी सा क्वेश्चन करते हैं, और फिर हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो नीट या जेई में आया हुआ है। ठीक है, तो अब हमने एक आसान सा क्वेश्चन लेते हैं कि इफ अ सॉल्यूशन कंटेन्स 2 moles of component A and 8 moles
of component B, then what is the mole fraction of component A and B? तो ये क्वेश्चन है आपके पास, बिल्कुल आसान है, मोल्स पहले से दिए हुए हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा बोलो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी। और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी। या आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस बी क्या है? 1। तो ए का मोल फ्रैक्शन अगर आ जाता है तो बी का कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स। तो बोलो ए कंपोनेंट के मोल्स हैं 2 और बी कंपोनेंट के 8, तो 2/10 0.2। मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन लिया है कि बिल्कुल आसान कैलकुलेशन हो, नीचे 10 आ जाएगा तो आसान हो जाएगा। इधर 8 ओवर 2 प्लस 8 अगेन 8/10 0.8। सम तो 1 ही है, ठीक है। अब इसका देखो, अगर हमें निकालना हो एक्स बी तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स से, मतलब 1 माइनस 0.2 मीन्स कितना हो जाएगा? 0.8। ऐसे भी कर सकते हो, कर लोगे, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन भी मोल फ्रैक्शन का है, बट अब मास जो है दिया हुआ है परसेंटेज में। बताया था ना, अगर परसेंटेज लिखा हो तो इट इज परसेंटेज बाय मास। एक 46% इथेनॉल है, 54% वाटर है, और हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है हर एक कंपोनेंट का। तो जब भी परसेंटेज में दिया हो तो हमें मान लेना है कि लेट अस सपोज दैट मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम, ठीक है। अब यहां से मास ऑफ इथेनॉल टेक इट एज कंपोनेंट 1, तो W1 कितना हो गया? 46 ग्राम। और मास ऑफ वाटर टेक इट एज कंपोनेंट 2, कितना हो गया? 54 ग्राम। अब हमें सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए चाहिए मास एंड मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ इथेनॉल बता सकते हो? इथेनॉल क्या होता है? C2H5OH, 12 2 24 + 6 30, 30 और 16 46। तो इसका मतलब इसका आया 46 ग्राम पर मोल। और वाटर का हर एक को पता है 18 ग्राम पर मोल। तो यहां से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। N1 किसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल। N1 आ गया अपने पास W1 ओवर M1, दैट इज इक्वल टू 46 ओवर 46। 1 आ गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर N2, W2/M2 मीन्स 54 ओवर 18। तो 3 मोल्स आ गए। तो बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल N1, बोलो। तो इथेनॉल के मोल फ्रैक्शन X1 इक्वल टू N1 ओवर N1 प्लस N2।
n1 कितना है अपने पास 1 और n2 3, तो 1/4 0.25। अब आपको पता है सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन, क्योंकि दो ही कंपोनेंट है, x1 प्लस x2 क्या होगा 1, दैट इंप्लाइज x2 इक्वल टू 1 माइनस x1, 1 माइनस 0.25, तो 1 माइनस 0.25 मतलब कितना हो गया 0.75, तो ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। या सिंपली ऐसे कर सकते थे x2 इक्वल टू n2 ओवर n1 प्लस n2, 3/4, 3/4 भी क्या होता है 0.75। ये देख लेने का कि दोनों का सम 1 आ जाना चाहिए तो भी सही है, कर लोगे। तो ये मास परसेंट दिया हो तो कैसे करना है, मास परसेंट की जगह वेट भी दे रखे है, वेट दिया हो तो भी ऐसे ही करना है, कर लोगे। तो ये मोल फ्रैक्शन का सिंपल सा कंसेप्ट है। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन, तो ये भी आप अच्छे से कर लेना। तो ये दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करते हैं अब रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन। पहला है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन 18% वेट बाय वेट सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। तो 18% weight by weight solution of glucose means 18 gram of glucose in 100 gram of solution। अब कौन सा सोल्यूशन लिखा नहीं है तो मतलब एक्वस सोल्यूशन, कुछ भी ना लिखा हो इसका मतलब एक्वस सोल्यूशन। तो 100 ग्राम सोल्यूशन मीन्स 100 माइनस 18 ग्राम मीन्स 82 ग्राम ऑफ वाटर। याद रखना सिर्फ सोल्यूशन लिखा हो इसका मतलब एक्वस सोल्यूशन। और ये हो गया अपने पास ग्लूकोज के मोल्स वेट आ गया 18 और वाटर के वेट आ गया 82। तो चलो इसको W1 ले लेते हैं, वाटर को 82 ग्राम, W2 जो है वो 18 ग्राम ग्लूकोज का। अब मोलर मास वाटर का सबको पता है कितना होता है 18 ग्राम, और ये W1 के लिए हमने वाटर के लिए है तो 18 हो गया, और W2 के लिए है ग्लूकोज तो M2 इज 180 ग्राम पर मोल। ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है, सबको पता है, पर अगर आपको नहीं पता है तो ऐसे लिखना है C6H12O6, 12 into 6, 12 into 1 plus 6 into 16, so 72 plus 12 plus 16, 6 96, तो टोटल ये 180 आएगा, राइट। तो यहाँ से N1 आ जाएगा, दैट इज 82/18, ये N2 आ जाएगा 18 ओवर 180, मतलब 0.1 हो गया ये, और ये 4.56। तो यहाँ से हमें फाइंड आउट क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज x2, तो x2 इक्वल टू N2/N1 प्लस N2 मीन्स 0.1 डिवाइडेड बाई 4.56 प्लस 0.1 मीन्स 0.1 ओवर 4.66। अब देखो आपके पास ऑप्शन तो गिवन है, तो लेट अस टेक इट एज 5। अगर मैं इसको 5 ले लूं 4.66 को, तो वैल्यू कितनी आएगी 0.02,
इसका मतलब वैल्यू 0.02 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो 0.02 से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू सिर्फ ये है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो याद रखना, जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो कैलकुलेशन को मिनिमाइज करने के लिए एक इंटेलिजेंट गैस होना चाहिए आपके पास, राइट। जैसे मैंने यहाँ 4.66 को क्या ले लिया 5, फिर मुझे पता है कि मैंने इसको बढ़ाया है, इसका मतलब वैल्यू जो आएगी ये वो रिजल्ट से कम आएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ाया ना मैंने, इसलिए जो वैल्यू आएगी दैट इज लेस देन एक्चुअल वैल्यू। तो फिर मैंने देख लिया कि एक्चुअल वैल्यू जो है नियरेस्ट मोर देन दिस इज 0.021, राइट। कर लोगे? तो ये क्वेश्चन हो गया अपने पास। तो अब सेकंड क्वेश्चन है कि एक सोल्यूशन है जिसमें 7.8 ग्राम बेंजीन है और 46 ग्राम क्या है टॉलिन, और मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको बेंजीन का। बनकर तो टेक इट एज W1, बेंजीन को मैंने W1 ले लिया, कितना आ गया 7.8 ग्राम, और W2 ले लिया मैंने टॉलिन, और कितना है 46 ग्राम। तो अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मुझे मोल चाहिए। मोल्स के लिए क्या चाहिए, वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट। वेट बेंजीन का 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, तो 12 6 जा 72 + 6 78 ग्राम पर मोल हो गया। और M2 जो है देखो ये CH5 है, 77 + 3 कितने हो गए 80 + 12 92 ग्राम पर मोल। तो ये आ गया अपने पास वेट, मॉलिक्यूलर वेट और दोनों का। तो नंबर ऑफ मोल्स W1/M1, N2 W2/M2, ऊपर तो 7.8/78 0.1 मोल हो गए। 46/92 0.5, क्योंकि 46 डबल होता है ना, 1/2 मतलब 0.5। तो यहां से मोल फ्रैक्शन जो है बेंजीन का, बेंजीन क्या है W1, X1 इज N1/N1 + N2। N1 कितना है 0.1, 0.1 + N2 0.5 मीन्स 0.1/0.6 मीन्स 1/6। कौन सा ऑप्शन हुआ ए। सो दैट्स ऑल अबाउट मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो सारे हमने कर लिए हैं। तो प्लीज कंप्लीट दिस टास्क in this lecture. Now molality we will cover in the next lecture. Thank you very much for watching this video. Do like, subscribe and share my channel. God bless you all. Happy learning.